तो यहाँ पे हमने जो एंगल माना थीटा क्या माना है, सोर्स वेलोसिटी और लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज थीटा. Now we are writing velocity frequency observed by observer f dash will be equal to f into v minus velocity of sound relative to observer along line joining upon velocity of sound relative to source. क्या लिखेंगे? माइनस bs cos थीटा. अब एक बात बताओ, ये फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व आ गया f dash इज इक्वल टू f इंटू v अपॉन v माइनस vs cos थीटा. अब एक बात मुझे बताओ ये कि फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व एफ डैश मैक्सिमम कब होगा? cos थीटा 1 हो जाए फॉर एफ डैश मैक्सिमम. हाँ बिल्कुल सही. फॉर एफ डैश मैक्सिमम डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम. डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम. ये कर लिया अभिषेक? सर. वैल्यूज आ गई थी सर, कोऑर्डिनेट में दिक्कत पड़ रही थी. v माइनस वी एस कॉस थीटा क्या हो जाएगा? मिनिमम. ये मिनिमम कब होगा दिव्यम? ये क्वांटिटी मिनिमम कब होगी? देखो v कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, vs कांस्टेंट है. ये मिनिमम तब होगा जब ये जो सब्ट्रैक्शन वाला क्वांटिटी है cos थीटा वेरिएबल है, cos थीटा की वैल्यू हो जाए 1. cos थीटा 1 हो जाए तो थीटा हो जाए 0. और ये मैक्सिमम कब होगा? अगर यही कहें मैक्सिमम कब होगा? cos थीटा माइनस 1. डिनोमिनेटर मिनिमम. फॉर एफ डैश मिनिमम. तो डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाए. डिनोमिनेटर मैक्स होगा ना फ्लैश मिनिमम के लिए. डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो जाए. तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम कब होगा? जब हम कहें डिनोमिनेटर मैक्सिमम तब होगा जब cos थीटा वेरिएबल है. v और vs तो कांस्टेंट है. cos थीटा माइनस 1 हो जाए. cos थीटा माइनस 1 हो जाए तो थीटा कितना हो जाए? 180. और थीटा हमने क्या लिखा? किसके बीच का एंगल है? थीटा इज एंगल बिटवीन सोर्स वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड. between velocity of source and velocity of sound तो देखो मैक्सिमम मिनिमम का कंडीशन आ गया. इसका मतलब थीटा 0 का मतलब क्या हुआ? थीटा 0 कब होगा? जब इसका मतलब ये यहाँ पे थीटा 0 तब होगा, ध्यान देना, इस सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है. ये इसका ओरिजिन है और ये यहाँ कहीं पे ऑब्जर्वर है. ये कहीं पे ऑब्जर्वर है और ये हम कह रहे हैं इनके बीच का एंगल कब 0 होगा? सोर्स और वेलोसिटी ऑफ साउंड. कि जब हम ऑब्जर्वर वाला जो पॉइंट है यहाँ से हम टेंजेंट ड्रा करते हैं. देखो ध्यान से, ये पॉइंट पे टेंजेंट हो गया और ये पॉइंट पे टेंजेंट ये हो गया. इसका मतलब क्या हुआ कि जब सोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा होगा vs और वेलोसिटी ऑफ साउंड भी उसी डायरेक्शन में होगा, दोनों बीच का एंगल कितना हो गया बेटा? 0. दोनों के बीच का वेलोसिटी हो गया 0. और जब यहाँ पे सोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, भाव समझ में आ रहा है हर्षित? यस. तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स और वेलोसिटी ऑफ साउंड v रिप्रेजेंट कर रहा है. इनके बीच एंगल कितना हो गया? 180. यहाँ पे क्या एंगल हो गया? 0. तो इस समय जो ऑब्जर्व करेगा, जब ये इस पॉइंट पे होगा, इसको हम कह दें P और ये पॉइंट कह दें Q. जब सोर्स P पे होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर विल बी मैक्सिमम, और जब पॉइंट Q पे होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर विल बी मिनिमम. राइट? ये बात क्लियर? बहुत लोगों ने कर लिया होगा ये चीज. सर. अब देखो बेटा, यहाँ पे जब हमें एफ मैक्सिमम लिखना है तो पहले तो एफ मैक्सिमम लिख दें. एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू 1000, डायरेक्ट लिख रहे हैं. वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ साउंड है 330 माइनस 0 अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू सोर्स 330 माइनस 30.
ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो गया 1000 इंटू 330 अपॉन 300। क्लियर सबको? Yes, sir. 1100 हर्ट्ज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाई ऑब्जर्वर आ गया। एफ मिनिमम कहें तो क्या कहोगे? 1000 इंटू, अब ये पॉइंट Q और O के बीच की बात करें। देखो Q और O में Q पॉइंट यहाँ पे है, O पॉइंट यहाँ पे है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज 0। Q पॉइंट किधर जा रहा है? सोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, और O पॉइंट रेस्ट में है। वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर। यहाँ पे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स इज f, 1000 into velocity of sound relative to observer v minus 0 upon velocity of sound relative to source v plus vs। समझ में आ रही बात? थीटा 180 हो गया। जब वैल्यू पुट कर देते तो तब भी वही आता, 1000 into 330 upon 330 plus 30 360, तो 1000 into 330 upon 360, तो ये हो गया आपका 33,000 अपॉन 36। अप्रॉक्सीमेट कितनी वैल्यू आई बताओ जल्दी से? 366.66 3 66.66 333.66 राइट? यस 700। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व ये हो गया। अब रही बात 916 आ रहा है, है 916 आ रहा है ये। हाँ बेटा वही तो 916 अप्रॉक्सीमेट 916 हो जाएगा, इतना कम नहीं आएगा। देखो अब इसका हमें कोऑर्डिनेट बताना है। कोऑर्डिनेट बताना है, ये डिस्टेंस कितना दिया आप देखो, इसी में मैथमेटिक्स भी बेसिकली थोड़ा सा चेक हो गया। अब यार कोऑर्डिनेट बताने में क्या दिक्कत है? ये इसका ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, और ये दिया है इसके टेंजेंट पे, ये पॉइंट टेंजेंट है, ये पॉइंट टेंजेंट, और यहाँ से जो हम ड्रा करेंगे ये परपेंडिकुलर होगा, यहाँ से जो ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर होगा। इसका रेडियस दिया है 30 मीटर, ये दिया है 50 मीटर, ये दिया, ये कितना हो जाएगा? 40 मीटर हो जाएगा। बोलो Yes, sir. यस सर 40 मीटर हो जाएगा, तो एंगल थीटा लिख सकते हो, एंगल अल्फा कह दिया जाए। थीटा हमने एक बार चलो मान लिया कि एज्यूम कर लिया है। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे अल्फा मान लेते हैं, अल्फा एंगल। अल्फा हमें मालूम है, तो ये इसका कोऑर्डिनेट बताना, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये है 30, देखो ये ओ पॉइंट है ओरिजिन, पी पॉइंट ये है, पी पॉइंट ये है, इनके बीच का डिस्टेंस है 30 मीटर, और ये हम कह सकते हैं ये भी एंगल हो गया अल्फा। या फिर डायरेक्टली पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यूज कर लेते हैं ना, r cos थीटा r sin थीटा। वही तो वही ये हो जाएगा, ये एंगल है अल्फा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 30, ये एंगल है अल्फा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 30 कॉस अल्फा, 30 कॉस अल्फा। कॉस अल्फा कितना है? कॉस अल्फा है 3/5.6। साइन अल्फा कितना है? 0.8। तो 30 इंटू कॉस अल्फा 0.6 1.8। एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, वाई लिखोगे, वाई कोऑर्डिनेट
y कोऑर्डिनेट कह दोगे माइनस, देखो ध्यान से P पॉइंट का, जब P का कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, -30 sin अल्फा -30 into 0.8 -2.4 मीटर, कोऑर्डिनेट ऑफ P फॉर मैक्सिमम अरे फ्रीक्वेंसी 18 और 24 आएगा ना? तो फॉर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी observed by observer, कोऑर्डिनेट ऑफ P कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेट ऑफ P, x कोऑर्डिनेट हो गया 18, y हो गया -24। अब मुझे बताओ मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर मिनिमम फ्रीक्वेंसी कोऑर्डिनेट q का क्या हो जाएगा? देखो x कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा ना बेटा, ये भी Yes, एंगल sir. अल्फा होगा, y पॉजिटिव हो जाएगा, बस 1824 मीटर। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, अब देखो हम इसी पे थोड़ा सा डेटा हम ले करके दे रहे हैं, इसलिए कैलकुलेशन आसान है। अपनी तरफ से देंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा हो जाएगा। कैलकुलेशन फिजिक्स में मैथ पेपर ले लेते हैं कैलकुलेशन चेक करने के लिए, इसकी टेंशन की बात नहीं। देखो यहाँ पे दिया है, ध्यान देना, ये एडवांस में पूछा गया, आईटी एडवांस, कुछ है नहीं मुश्किल। ये सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 3 मीटर दिया है। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, 3 मीटर पे ये रिवॉल्व कर रहा है। The source of sound is moving along circular path of radius 3 मीटर, इसका रेडियस दिया है 3 मीटर, 3 मीटर with angular velocity 10 रेडियन पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन भी दिया है, ओमेगा इज 10 रेडियन पर सेकंड। गिवन है क्वेश्चन, is sound detector located far away from source, sound detector located far away from source, यहां से बहुत दूर, यहां से बहुत दूर, फार अवे कहा गया। हर एक स्टेटमेंट, हर एक लाइन का कुछ मतलब होता है। ये साउंड डिटेक्टर इज फार अवे, ये साउंड डिटेक्टर इज लोकेटेड फार अवे फ्रॉम सोर्स एग्जीक्यूटिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग लाइन बीडी, अलोंग लाइन बीडी। यहाँ कहीं बी पॉइंट है, यहाँ कहीं पॉइंट डी है, सी पॉइंट पे ये ऑब्जर्वर लोकेटेड है और ये एसएचएम कर रहा है बिटवीन बी एंड डी, बिटवीन बी एंड डी टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। दिस इज एक्सिक्यूटिंग एसएचएम between B and D, between B and D, B and D, ठीक है। अब ये कहा गया है कि एम्पलीट्यूड इज गिवन 6 मीटर, एम्पलीट्यूड इज गिवन 6 मीटर, 6 मीटर इसका एम्पलीट्यूड दिया हुआ है। एम्पलीट्यूड इज गिवन 6 मीटर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ डिटेक्टर, गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ oscillator is 5 by pi per second, per second, per second. Source is at point A, source is at point A, this is point A, source is at point A, at point A,
when detector is at a point B, when detector is at B, जब डिटेक्टर B पे है, ध्यान देना सोर्स A पे है, कब है, जब डिटेक्टर B पे है, ये भी गिवन है। If source emits a continuous sound wave of frequency, if source emits continuous frequency, if source emits continuous frequency 340 hertz, source emits continuous frequency of 340 hertz, find maximum and minimum frequencies recorded by detector, find maximum and minimum frequency recorded by detector, या हम कहें ऑब्जर्वर, given a speed of sound is given 340 meter per second. बताओ, इसमें दिया है स्पीड ऑफ साउंड इज गिवन, कैसे किया जाएगा? बस ये बताना, आंसर नहीं मुझे चाहिए। ये दिया फार अवे, ऑब्जर्वर इज फार अवे, इसमें सोचेंगे क्या क्या अप्रोच लेंगे, इट्स बेसिकली दैट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट विल बी अप्रोच वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट हियर। पहले तो ये सोचना होगा कब मैक्सिमम कब मिनिमम ये ऑब्जर्व कर रहा होगा। यही पूछा गया है, और ये रेडियस दिया है 3 मीटर, जिस ये सर्कुलर पाथ में सेम प्लेन में हॉरिजॉन्टल प्लेन में रिवॉल्व कर रहा है। तो इससे बात क्या समझ में आ रही है? बोलो, गलत होगा कोई बात नहीं बेटा, कुछ दिमाग बात आ रही, कुछ नहीं आ रहा तब तो खैर नहीं बोलने का मतलब है, कुछ ही नहीं समझ में आ रहा कैसे स्टार्ट करें क्या हो, लेकिन सर अगर कुछ, हाँ बोलो। सर मैक्सिमम तब होगा जब डी से सी पर आएगा, जब डी से सी पर आएगा। डी से सी पे आएगा, मतलब कहाँ पे होगा वो? डी और सी के बीच होगा कहीं? सर सी पर होगा। सी पे होगा, किस तरफ जा रहा होगा? सी पे दो पॉइंट हो सकता है, एक तो डी की तरफ जा रहा हो, एक बी की तरफ जा हो सकता है जा रहा हो। सर बी की तरफ। अभिषेक बोल रहे हो? सर हर्षित। हर्षित, हाँ वेरी गुड, बहुत सही, शाबाश। सर कॉस थीटा को सर 1 ही ले लेंगे ना सर, क्योंकि सर फार अवे डिस्टेंस पे वीएस के हाँ लिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। यहाँ फार अवे कह दिया, फार अवे कह दिया, सुनो ध्यान से, फार अवे का मतलब भी हर एक पॉइंट का मतलब है। फार अवे देने का मतलब इनका हो गया कि जो हम पहले हमने जस्ट अभी डिस्कस किया बेटा, ध्यान देना, फार अवे यहाँ पे कहने का मतलब इनका हो गया, जो अभी हमने डिस्कस किया वहां पे डायमेंशन ऐसे थे कि हम उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते थे, वो हमें लेना ही था। देखो देखो ध्यान से यहाँ पे, अगर मान लो एक बात अब तुम यहाँ समझ जाओगे कि जैसे हम अगर कहें तुम्हें, सब लोग ध्यान दो, अगर ये कोई सर्कुलर पाथ में कोई रिवॉल्व कर रहा सोर्स सर्कुलर पाथ में, और कहीं पे है यहाँ पे ऑब्जर्वर रेस्ट में सर्कुलर पाथ में ये रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, डायरेक्शन भी इसका दिया हुआ है, ठीक है बेटा?
और ये कहीं पे यहाँ कहीं पे ऑब्जर्वर है। अब इसका मतलब हो गया कि ये जो डिस्टेंस है दैट इज वेरी लार्ज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो हम इसको भी मान सकते हैं कि ये एक बार इधर जा रहा होगा, कांस्टेंट स्पीड है, और एक बार अवे जा रहा होगा। दैट कैन बी निग्लेक्टेड, वी कैन टेक इन स्ट्रेट लाइन मोशन। और यहाँ पे जो बात है, जो एसएचएम कर रहा है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है अबाउट मीन पोजीशन। तो ये जब एक बार टूवर्ड्स, देखो मैक्सिमम कब ऑब्जर्व होगा, जब सोर्स जा रहा हो टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स सोर्स। तो नंबर ऑफ साइकिल रिसीव्ड पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल रिसीव्ड पर सेकेंड विल बी मैक्सिमम। और मिनिमम कब होगा, जब ये सोर्स अवे जा रहा हो और ऑब्जर्वर भी मैक्सिमम स्पीड से अवे जा रहा हो। तो उस समय जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगा दैट विल बी मिनिमम। ये बात सबको समझ में आई या नहीं, ये बताओ। बोलो। रेगुलर क्लास नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगी बेटा। हर एक क्लास हमने बताया था, बॉल फेंक करके पहली क्लास जरूर देखना, कैसे फ्रीक्वेंसी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व क्या होता है। ये नहीं समझ में आ रहा है, बोलो बेटा। आ रहा है सर। आ रहा है सर। हर्षित समझ में आया? दिव्यम यस सर। समझ में आया? भाव, अदिति बेटा बोलो, समझ में आया? यस। अभिषेक बेटा पुराना वीडियो लेक्चर देख लेना, नहीं तो हम भेज देंगे। सर आ रहा है समझ में सर, देखा है मैंने पुराना। तुमने देखा, बाकी से पूछ रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो देखो तो क्या होगा कि यहाँ पे हम मान लेंगे। अब देखो, अब पहले तो ये देखेंगे कि जब ये ए पे है, जब ये पे है तो इसकी वेलोसिटी किधर है, सोर्स की वेलोसिटी इस डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन। और बी यहाँ पे है तो ऑब्जर्वर है रेस्ट में। ये किसी पर्टिकुलर मोमेंट t इक्वल टू 0 मान लेते हैं। ठीक है, बोलो। यस सर। अब ये देखेंगे कि दोनों का टाइम पीरियड बेसिकली क्या हो, कि ये फार अवे है 3 मीटर इज वेरी लेस। तो हम कह देंगे यहाँ कहीं पे ये जब राइटवर्ड जा रहा हो और उस समय ऑब्जर्वर इधर हो लेफ्ट डायरेक्शन में, और मीन पोजीशन पे हो, क्योंकि तभी इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी। मैक्सिमम मीन पोजीशन पे ओमेगा ए होता है जो पार्टिकुलर सिस्टम कर रहा होता है, और ये कांस्टेंट है तो इस डायरेक्शन में जा रहा हो तो मैक्सिमम ऑब्जर्व होगा। और जब ये इस पॉइंट पे हो, मतलब इसको हम कह दें बी, ये कह दें सी, इसको कह दें डी। बी पे हो, बी पे हो तो बी पॉइंट पे ये लेफ्टवर्ड जा रहा होगा सोर्स, और ये अपने सी पॉइंट पे हो, सी पॉइंट पे हो ऑब्जर्वर, लेकिन वो राइट वे जा रहा हो, इसका वीओ मैक्सिमम होगा। उस समय ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहा होगा। ये देखते हैं क्या ये पॉसिबल है दोनों का लोकेशन यही हो जाए किसी टाइम पे। हमारी बात समझ पा रहे हो? यस सर। अगर ये पॉसिबल है तो हम फिर बता सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगा। देखो इसका टाइम पीरियड क्या है, एक साइकिल कंप्लीट करने का जो सोर्स है, इसका टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड ऑफ सोर्स। कैसे लिखेंगे टाइम पीरियड ऑफ सोर्स? भाव बोलो बेटा। इसका एक साइकिल कंप्लीट करने पे एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? कैसा हुआ पेपर? 24। हैं? पढ़ा तो कुछ था नहीं तू। बहुत बढ़िया हुआ है, आधे घंटे में कर दिया। आधे घंटे में कर दिया इंग्लिश का पेपर? वाह, बहुत लिख के आया। आधे घंटे में। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं बेटा, समझा दो, कोई बात नहीं है। अभी 11th सब मैटर नहीं करेगा, मेन जो है उस पर फोकस करो, वो होना जरूरी है। बहुत इंग्लिश लिख लोगे तब भी ठीक। ठीक है, मैम तो कहो भी साउंड तुम्हारा ऑन है उधर से, या तो ऑफ करो। टाइम पीरियड ऑफ सोर्स, टाइम पीरियड ऑफ सोर्स क्या लिखोगे? एंगुलर डिस्टेंस कितना होगा बेटा? 24 meters। 2 पाई। एक साइकिल, देखो जब ये एक साइकिल कंप्लीट करेगा तो क्या हो जाएगा, 2 पाई होगा हाँ ना। सर। हाँ सर। हाँ।
2 पाई अपॉन एंगुलर स्पीड ओमेगा क्या है 10 रेडियन पर सेकेंड। इसका टाइम पीरियड मतलब एंगुलर डिस्टेंस अपॉन एंगुलर स्पीड, एंगुलर डिस्टेंस अपॉन एंगुलर स्पीड। ठीक है, एंगुलर डिस्टेंस इज 2 पाई, एंगुलर स्पीड इज 10, तो कितना हो जाएगा पाई बाई 5 सेकेंड। एक साइकिल कंप्लीट करेगा जो सोर्स सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, वो कितना टाइम लेगा पाई बाई 5 सेकेंड लेगा। ठीक है, यस सर। दिव्यम इधर फोकस करो, कोई बात नहीं, सब छोड़ो, इधर देखो, पाई बाई 5 सेकेंड आया। हेलो हाँ सर। दिव्यम, यस सर। हाँ पाई बाई 5 सेकेंड आया टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसका दिया हुआ है, देखो यहाँ इसका दिया गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन दिया है 5 बाई पाई से पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी दिया है, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटरी ऑब्जर्वर कह सकते हैं, टाइम पीरियड ऑफ ऑब्जर्वर दैट इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 5 बाई पाई, कितना आया 5 बाई 5 सेकेंड आया। दोनों सेम आया ना, यस सर। यस सर। दोनों सेम आया। अब देखो जब ए से बी पहुंचेगा सोर्स, तो बी से सी पहुंचेगा कौन 1/4 होगा ना सर बेटा। ऑब्जर्वर। हाँ सर। हाँ, बेसिकली जो एसटीएम कर रहा है एक्सट्रीम एंड पे आता है, फिर वो मीन पोजीशन पे जाता है, फिर वो राइट एक्सट्रीम एंड पे जाएगा, फिर वो आएगा मीन पोजीशन पे। तो एक साइकिल इसका ये कहते हैं, कोई बात नहीं, ये एक एंड से कर रहा है तो टी बाई टोटल टाइम पीरियड टी है, तो एक एंड से यहाँ तक जाने में टी बाई 4 टाइम लगेगा। इसका भी टाइम पीरियड टी है, इसका भी टाइम पीरियड टी है। ए से बी पहुंचा तो ये बी से सी पहुंचा, और इसका तो कांस्टेंट स्पीड है, तो जब बी पे पहुंचा एट टी इज इक्वल टू टी बाई 4, तो सोर्स तो मूव कर रहा लेफ्टवर्ड और इसकी स्पीड दी हुई है, और ये जो ऑब्जर्वर होगा उसी पॉइंट पे पहुंचा और इसकी वेलोसिटी हो गई राइटवर्ड, दैट इज मैक्सिमम हो गई। मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ गई ओमेगा इंटू ए, और इसका हमें एफ मालूम है, तो ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई एफ। 2 पाई एफ दिया है बेटा आपका, कितना दिया है एफ 5 बाई पाई 10 रेडियन पर सेकेंड, 10 रेडियन पर सेकेंड। एम्पलीट्यूड कितना दिया है 6 मीटर। तो वी ओ मैक्सिमम कितना हो गया ऑब्जर्वर की मैक्सिमम स्पीड ओमेगा इंटू ए, मीन पोजीशन पे होगा 10 इंटू 6 दैट इज 60 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आया सबको। यस सर। और सोर्स कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो ये जो थीटा की बात करेंगे तो इसको हम स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, हमने अभी समझाया था ना, स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। 3 मीटर इज वेरी वेरी लेस देन डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, तो वी विल कंसीडर हियर सोर्स इज मूविंग लेफ्टवर्ड। सोर्स की क्या स्पीड दिया है कांस्टेंट स्पीड ओमेगा इंटू आर स्पीड हो जाएगी, ओमेगा इंटू आर 30 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ सोर्स हो जाएगा ओमेगा इंटू आर। ओमेगा एंगुलर स्पीड है, आर रेडियस है, तो 30 मीटर पर सेकंड होगा। ये तो कांस्टेंट रहेगा, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड, और ये ऑब्जर्वर की स्पीड हो गई 10, इसका ऑब्जर्वर की स्पीड हो गया 60 मीटर पर सेकेंड। तो बात ये आ गई कि सोर्स इज मूविंग लेफ्टवर्ड विथ 30 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है राइटवर्ड विथ 60 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाई सोर्स, फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाई सोर्स कितना लिखोगे, कितना दिया बेटा 340 हर्ट्ज। 340 हर्ट्ज। hertz, और स्पीड ऑफ साउंड विल बी टेकन ऑलवेज फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर, सोर्स टू ऑब्जर्वर, वही तो ये ऑब्जर्व करेगा। तो अब बताओ फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाई ऑब्जर्वर एफ डैश विल बी इक्वल टू frequency, actual frequency produced f into velocity of sound relative to observer, एक ही डायरेक्शन में, तो v minus vo upon velocity of sound relative to source is moving leftward, so v plus vs,
दिस इज एफ डैश, डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो गया, एफ डैश मिनिमम। मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिकॉर्डेड बाय रिकॉर्डर या मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिकॉर्डेड बाय ऑब्जर्वर विल बी V प्लस VS, ये हो जाएगा एफ डैश मिनिमम, एफ डैश मिनिमम। ठीक है, एफ डैश मिनिमम जब लिखोगे तो एफ की वैल्यू कितनी आई 340, V कितना है 340, VO कितना है 60 अपॉन V 340 प्लस VS कितना है 30, तो ये वैल्यू आ गई 340 इंटू 280 अपॉन 360, तो इसको हम कह सकते हैं एफ डैश मिनिमम इज इक्वल टू 34 इंटू 280 अपॉन 36। कितना आ जाएगा बेटा? अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ। 37 होगा ना नीचे है डिनोमिनेटर। 255 कितना है अप्रोक्सीमेटली? यस सर, इतने यार आसपास 245। 245 हर्ट्ज अप्रोक्सीमेटली। दिस इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिकॉर्डेड। अब देखो मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए, ये डी पे पहुंचे और जो सोर्स है जो रिकॉर्डर है वो लेफ्टवर्ड जा रहा हो। समझ में आ रही है हमारी बात? यस सर। जब बी पे पहुंचा तो ये सी पे पहुंचा, कौन सी, दोनों टाइम पीरियड सेम है। फिर 1/4 गया, 1/4 गया तो ये डी पे पहुंचा। जब ये सी पे पहुंचेगा तो ये डी पे पहुंचेगा सोर्स ऑब्जर्वर। फिर सी से डी 1/4 टाइम लेगा डी पे पहुंचने में, तो डी से सी पहुंचने में ये रिकॉर्डर ऑब्जर्वर फिर सी पे पहुंचेगा। तो बात सही हो गई कि डी पॉइंट पे जब ये पहुंचा तो ये सी पे पहुंचा और इसकी वेलोसिटी किधर है? टूवर्ड सोर्स at t is equal to 3t/4, at t is equal to 3t/4। सबके समझ में आ रही बात? यस सर। यहाँ पे सोर्स पहुंच गया, सोर्स डी पे पहुंच गया, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन मान रहे हैं क्योंकि बहुत दूर है। तो सोर्स की स्पीड कितनी दी है बेटा? 30 मीटर पर सेकेंड। इस समय ऑब्जर्वर होगा लेफ्टवर्ड, ऑब्जर्वर की स्पीड कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड। सी पे पहुंचा और फ्रीक्वेंसी velocity of sound will be 340 meter per second. It will be always from source to observer. This is source, this is observer basically. And frequency observed by observer, frequency जो ये produce कर रहा है that is 340 hertz. इस समय जो observer frequency observe करेगा that will be maximum. So maximum frequency observed f dash maximum. अब maximum observe कर रहा होगा इस केस में। Actual frequency produced by source is f. Now velocity of sound relative to observer, velocity of sound relative to observer opposite direction में v plus vo upon velocity of sound relative to source v minus vs। तो यहाँ से f dash maximum कह देंगे, maximum frequency observed by recorder या observer। ये 340 दिया है और ये हो गया 340 प्लस vo, vo हो गया 60 अपॉन 340 माइनस 30, इसको हम कह देंगे 340 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 310, दिया गया 340 इंटू 40/31। बताओ अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना आया 40 है? 440 440 हर्ट्ज, ये मैक्सिमम आ गया। ये सब एडवांस में आए हुए 8-8 नंबर के क्वेश्चन थे। बताओ क्या ऐसा कुछ नहीं है यार, सब आसान है। चलिए नेक्स्ट पे हम आते हैं, थोड़ा सोच के बताना। सीधे एडवांस पे सब चल रहे हैं, कुछ है ही नहीं है तो सोचना पड़ेगा। SHM मालूम है सब हो तो तुम्हें भी लग रहा है कि कुछ नहीं है जो बात है।
और बाकी प्रैक्टिस तो सीट है उसको करते जाओगे तो वो सब तुम्हें आसान आसान लगेंगे। देखो ध्यान से, अब यहाँ पे दिया है टू ट्रेन ए एंड बी आर मूविंग विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करना है, गड़बड़ नहीं करना है। Two trains A and B are moving with speed 20 meter per second and 30 meter per second respectively in same direction on the same straight track. दो ट्रेन हैं, दो ट्रेन है, ये दिया है two train A and B are moving with speed 20 meter per second and 30 meter per second respectively in the same direction on the same straight track with B ahead of A. With B ahead of A, तो B की स्पीड, टू ट्रेन A and B, तो B की स्पीड दिया 30 मीटर, B को दिया है, दिस इज ट्रेन B और दिस इज ट्रेन A। वर्ड में बनाते रहे तो कम टाइम लगेगा। अब यहाँ पे देखो फिगर में बनाते रहे, मतलब तो इसकी स्पीड दी हुई है बेटा, ट्रेन B की स्पीड दी हुई है 30 मीटर पर सेकेंड। ये ट्रेन सेम ट्रैक पे मूव कर रही विद 20 मीटर पर सेकेंड। अब कहा जा रहा है इन, देखो आईआईटी में सब कुछ मेंशन कर देते हैं, इंजन्स आर एट द फ्रंट एंड। अब इसका भी कुछ कारण होगा बताने का, इंजन्स आर एट फ्रंट एंड, इंजन तो फ्रंट एंड पे होगा ही होगा, कभी कभी पीछे भी इंजन होता है जब बैक जा रही होती है ट्रेन। खैर, तो इंजन्स आर एट फ्रंट एंड, ठीक है, इसीलिए हमने दिखा दिया यहाँ धुआं निकलते हैं। चलिए, अब यहाँ दिया इंटेंसिटी वर्सेस, assume that the sound of whistle is composed of components varying in frequency from, जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ट्रेन ए, साउंड प्रोड्यूसेस बाय ट्रेन ए, साउंड प्रोड्यूसेस बाय ट्रेन ए, ये दिया है इसकी इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। घबराओ नहीं, नाम से इधर उधर का कुछ नहीं घबराना। जब हम डॉपलर इफेक्ट्स पढ़ा रहे हैं तो डॉपलर इफेक्ट सही होगा। फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ दिया है। Assume that sound of whistle is composed of component varying in frequency from 800 Hz to 1120 Hz। ये कहा जा रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी ये प्रोड्यूस कर रहा है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है? जो ये ट्रेन ए, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है F1 to F2, इनके बीच में F1 is 800 Hz, 800 Hz, F2 is 1120 Hz। इनके बीच में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, इनके बीच में फ्रीक्वेंसी है, मतलब F is greater than 800 Hz और इक्वल, लेसर देन और इक्वल टू 1120 Hz। ये वेरिंग फ्रीक्वेंसी होता है ना कि एक ही फ्रीक्वेंसी पे नहीं, अलग अलग वेरी, पहले सायरन धीरे बजता है, फिर तेज बजता है, फिर धीरे हो जाता है, तो उसके हर एक का फ्रीक्वेंसी इनके बीच में वेरी कर रहा है। द स्प्रेड इन फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी स्प्रेड इन फ्रीक्वेंसी, इसको कह दिया है क्वेश्चन में। ये है आपका 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, अभी समझ लो। 12 नंबर का आया है एडवांस में 2007। अब तो और आसान आने लगे हैं, ऐसा नहीं कि इधर का नहीं डिस्कस कर रहे हैं, इधर वाले और आसान है, जो थोड़ा सा है डिस्कस करने लायक उसी को कर रहे हैं। ये मत सोचना कि सर पहले का वो कर रहे हैं, अभी देखोगे तो सब और आसान आसान है, उनको डिस्कस करने लायक नहीं है। या कहोगे तो एकाध करके दिखा दूंगा अभी जल्दी वाले, वही हिल, ट्रेन, बीच में कार, कितनी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा। देखो तो यहाँ पे दिया है स्पीड इन द फ्रीक्वेंसी, स्प्रेड इन फ्रीक्वेंसी को इन्होंने डिफाइन किया, स्प्रेड इन फ्रीक्वेंसी।
स्प्रेड इन फ्रीक्वेंसी, स्प्रेड इन फ्रीक्वेंसी को कहा इन्होंने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, इसको स्प्रेड इन फ्रीक्वेंसी नाम दिया गया। तो यहाँ पे कहा कि ये तो जो स्प्रेड इन फ्रीक्वेंसी है कितना होगा जो ये प्रोड्यूस कर रहा है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कितना आ गया 320 हर्ट्ज, 320 हर्ट्ज। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज गिवन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वी लिखें कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दैट इज 340 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन में गिवन है बेटा, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब पूछा जा रहा है आपसे पहला पार्ट, ध्यान देना, स्पीड ऑफ साउंड ऑफ whistle is when speed of sound of whistle when passenger is, अब एक मिनट ध्यान देना, हम उसको ऑप्शन नहीं बता के हम क्वेश्चन बना रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है स्पीड ऑफ, फाइंड पहला पार्ट, स्पीड ऑफ साउंड ऑफ, स्पीड ऑफ साउंड ऑफ whistle, speed of sound of whistle is for passenger, speed of sound of whistle for, अभी इज नहीं कहते, speed of sound of whistle for passenger in train A and in train B will be, पहला पार्ट ये बताना है स्पीड ऑफ साउंड ऑफ वेजल, मतलब साउंड की स्पीड जो ट्रेन ए में पैसेंजर है और ट्रेन बी में पैसेंजर है उसके लिए क्या होगा। स्पीड ऑफ साउंड ऑफ वेजल ऑब्जर्व बाय पैसेंजर्स इन ट्रेन ए एंड ट्रेन बी, 4 नंबर का क्वेश्चन ये था। दूसरा था स्प्रेड ऑफ फ्रीक्वेंसी एज ऑब्जर्व बाय पैसेंजर इन ट्रेन बी। स्प्रेड यहाँ पे डिफाइन किया गया ना, स्प्रेड ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्प्रेड ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्प्रेड ऑफ फ्रीक्वेंसी एज ऑब्जर्व बाय पैसेंजर, एज ऑब्जर्व बाय पैसेंजर, ऑब्जर्व बाय पैसेंजर इन ट्रेन बी विल बी। तीसरा पूछा गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड इंटेंसिटी ऑफ व्हिसल एज ऑब्जर्व्ड बाय पैसेंजर इन ट्रेन ए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड इंटेंसिटी तीसरा 4 नंबर के था। तीसरा देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द साउंड इंटेंसिटी of the whistle as observed by passenger in train A, passenger in train A is best represented by इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ए इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी,
F1 F2 B F I यहाँ पे दिया है F1, यहाँ पे दिया है F2 C F1 F2 D ये है F1, ये है F2। तो चारों में बताना है बेटा कौन सा होगा। एक बार सोचो क्या क्या हो सकते हैं। पहले पहले पार्ट की बात बताओ। क्वेश्चन क्लियर है? स्पीड ऑफ साउंड ऑफ व्हिसल या स्पीड ऑफ साउंड फॉर पैसेंजर इन ट्रेन ए एंड ट्रेन बी। स्पीड ऑफ साउंड इन पैसेंजर फॉर पैसेंजर ए एंड पैसेंजर बी। पैसेंजर इधर कहीं पे होगा, ट्रेन बी में पैसेंजर यहाँ कहीं होगा। बर्थ होती है ना तो दो को बर्थ पे बैठा दिया, एक को नीचे चेयर पे बैठा दिया। हाँ बताओ। स्पीड ऑफ साउंड ऑब्जर्व्ड बाय पैसेंजर ऑफ ट्रेन ए एंड ट्रेन बी। 4-4 नंबर के 3 पार्ट, 12 नंबर क्वेश्चन था। सर ए वाली ट्रेन की जो विसल है उसकी वजह से जो ए वाले में बैठा है उसके लिए तो 340 और जो बी वाले में बैठा है सर उसके लिए 310। नहीं सर जो ए में बैठा है सर उसके लिए तो सेम ही रहेगी ना, ए की विसल की वजह से। नहीं सेम नहीं रहेगी। सोचो सेम नहीं रहेगी। सेम होगा तो आईटी एडवांस में देता है। सर एक सर बार एक क्वेश्चन के पार्ट 360, दिखा दीजिए। सर 360, सर क्या बेटा? 360 और 310। अच्छा वो कह रहे हो क्वेश्चन वो स्क्रीन पे भी करा किया जा सकता है ना बेटा? हाँ सर, उसके लिए आपको स्क्रीनशॉट लेके शेयर करना पड़ेगा वहाँ पर। सर बट ऐसे दिखा दीजिए। ऐसे कैसे दिखाऊं बताओ? यही क्वेश्चन के जो पार्ट है, जो क्वेश्चन है। जो हमने लिखा है। हाँ सर वही। पहले पार्ट में 360 और 370 सर। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही।
लो क्वेश्चन ला दिया। स्क्रीन पे दिख रहा है? हाँ सर। हाँ, ये है क्वेश्चन पैसेज 2। पैसेज 2 पढ़िए। ऐसे किया करूंगा, ये ठीक रहता है ना? यस यस सर। अब समझ गया। थोड़ा क्रॉप कर लिया करूंगा, इधर उधर का हट जाएगा। टाइम भी बचेगा। लेकिन ये नहीं पता होता ना कितना डिस्टेंस लगे, मतलब कितना के बाद फिर अगला क्वेश्चन रखो, ये दिक्कत हो जाती है। कोई नहीं, उसका भी देखेंगे। पढ़ लिया? बताओ क्या आया पहले क्वेश्चन का। बी। बी किसका किसका आ रहा है? नाम बताओ। अभिषेक और नाम नहीं बताओ। हाँ? देखो यार ध्यान, कुछ नहीं है, सब आसान आसान। अब क्या कह रहा है इसमें देखो, निश्चिंत बात करते हैं। देखो कह रहा है पैसेज 2 में, देखो पैसेज 2 में, टू ट्रेन ए एंड बी आर मूविंग विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड एंड 30 मीटर रिस्पेक्टिवली in the same direction on the same straight track with B ahead of sorry with B ahead of A. The engines are at the front end. The engine of train A blows a long whistle. ज्यादा बढ़िया सही से ही समझ पाओगे। देखो ध्यान से, यह है हमारा ट्रेन बी। ट्रेन बी से लेना देना नहीं, यह ट्रेन ए। ट्रेन ए, और ये दिया इंजन आगे लगा हुआ है। तो इंजन आगे लगा है और ये फ्रीक्वेंसी, इसकी स्पीड दी हुई है 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। स्पीड ऑफ साउंड, जब ये यहाँ पे सायरन बजाएगा ट्रेन 1, तो ये हर एक डायरेक्शन में साउंड वेव प्रोड्यूस करेगा ना बेटा। ये तो हम ऑब्जर्वर यहाँ पे होता है, ध्यान देना सब लोग। यहाँ पे रिमार्केबल पॉइंट याद रखो, नोट। फिर यहाँ ऑब्जर्वर होगा तो जो सोर्स से ऑब्जर्वर की डायरेक्शन में साउंड जा रही होगी उसकी बात करेंगे। ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा तो सोर्स से ऑब्जर्वर डायरेक्शन जो साउंड वेव जा रही है उसकी बात करेंगे। या कहीं ऑब्जर्वर होगा तो सोर्स से जो साउंड वेव जा रही होगी इस डायरेक्शन उसकी बात करेंगे। तभी तो ये ऑब्जर्व करेगा कि हर डायरेक्शन में साउंड वेव जनरेट कर रहा होगा। तो ट्रेन ए जो रहा वो हर एक डायरेक्शन में साउंड वेव जनरेट किया। और ट्रेन ए जो सोर्स है, इट इज ऑल्सो मूविंग विद ए स्पीड, बोलो, Vs is moving with 20 20 मीटर मीटर पर सेकेंड मूव कर रहा है। और जो पैसेंजर है, पैसेंजर जो कोच में बैठा हुआ है, इसीलिए इंजन आगे है। जो पैसेंजर होगा वो पैसेंजर भी मूव कर रहा है विद 20 मीटर पर सेकेंड, बोलो। यस सर। ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है। इसके लिए क्या होगा कि इसको कौन सा साउंड वेव सुनाई देगा, ध्यान देना हमारी बात को। वो साउंड वेव सुनाई देगा जो सोर्स से ऑब्जर्वर की डायरेक्शन में आ रहा होगा। यही गलती कर देते हो सब लोग जल्दबाजी में। जो सोर्स से ऑब्जर्वर को सुनाई देगा, जो यहाँ से साउंड वेव ये जनरेट कर रहा है वही पे ऑब्जर्व करेगा। इधर जो साउंड वेव जा रहा है वो कहाँ वो ऑब्जर्व करेगा, वो तो ऑब्जर्वर बी का ऑब्जर्व करेगा ना। यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो यहाँ पे पैसेंजर है, जो पैसेंजर है ट्रेन ए का, उसके लिए लेफ्ट वर्ड आ रहा है।
किस वेलोसिटी से आ रही है? 340 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जर्वर किधर जा रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड से। किधर जा रहा है? राइटवर्ड जा रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव with respect to passenger of train A, क्या लिखोगे? इसकी वेलोसिटी हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू ए, vs रिलेटिव टू ग्राउंड, यही बताया है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू ग्राउंड। इसको अगर हम लेफ्ट वर्ड को निगेटिव लिख रहे हैं कोई बात नहीं, 340 लिख दिया, आई कैप माइनस ए की वेलोसिटी पॉजिटिव है, -20 आई कैप, -360 आई कैप, मतलब जो इसको सुनाई देगा पैसेंजर को, वो सुनाई देगा 360 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट वर्ड जाते हुए। तो यहाँ पे पूछा गया स्पीड, तो स्पीड क्या कह दोगे? स्पीड ऑफ साउंड वेव रिलेटिव टू ए, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे बस, 360 मीटर पर सेकेंड। अब जो पैसेंजर है ट्रेन बी का, ट्रेन बी किस स्पीड से जा रही है बेटा? 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड। और ये है ऑब्जर्वर जा रहा है विद स्पीड 20। सोर्स में तो ये सॉरी ऑब्जर्वर कह रहा हूँ, साउंड वेव जो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड है। तो जो ट्रेन बी का होगा ये सोर्स हो गया, वेलोसिटी ऑफ सोर्स रिलेटिव टू ऑब्जर्वर ऑफ ट्रेन बी, तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स रिलेटिव टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी रिलेटिव टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितना हो गया? 340 आई कैप माइनस 30 आई कैप, तो 310 आई कैप। स्पीड जो होगा, स्पीड ऑफ सोर्स रिलेटिव टू बी, ये हो जाएगा 310 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया सबको? इससे ऐसे बताना है, थोड़ी सी गलती में आंसर मैच नहीं कर जाएगा। तो जो गलत बता रहे हो 340 जो बताते हैं 310 वो पहले ही रहता है, वो गड़बड़ हो जाता है वहीं पे। अब स्प्रेड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व एज ऑब्जर्व बाय पैसेंजर इन ट्रेन बी। देखो सेकेंड पार्ट की बात करें, इसका मतलब सेकेंड पार्ट की बात करें तो सोर्स जो है वो जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है ये 800 टू 1120 हर्ट्ज, 1120 हर्ट्ज सोर्स। और यहाँ पे है ऑब्जर्वर किस स्पीड से जा रहा है? ऑब्जर्वर 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड। तो पैसेंजर जो इसका होगा वो क्या ऑब्जर्व करेगा? व्हेन फ्रीक्वेंसी f1 इज 800 हर्ट्ज, तो हम कह देंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी टेकन फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड। इसका हम आंसर कहेंगे 310 आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही, f1 डैश हो जाएगा, वेरी गुड, f1 डैश हो जाएगा। बस अब सिंपल सी बात है, पहले 800 का हम लिख देंगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर v माइनस vo अपॉन v माइनस vs, f1 डैश जो होगा 800 इंटू v माइनस vo, 340 माइनस vo कितना है बेटा? 30, और 340 माइनस vs कितना है? 20, ये हो जाएगा 800 इंटू 310 बाई, ये हो जाएगा 320, ये हो गया 800 इंटू 31/32 हर्ट्ज। और ये f1 डैश हुआ, f2 डैश कहते हैं, f2 डैश कहेंगे, f2 डैश क्या कहोगे बेटा? सर 1120 इंटू 31/32। हाँ, तो यही हो जाएगा 1120, 340 माइनस 30 अपॉन 340 माइनस 20,
और ये हो जाएगा F2 डैश हो जाएगा 1120 इंटू 310 अपॉन 320, तो ये हो गया F2 डैश। नाउ F2 डैश माइनस F1 डैश, यही हो जाएगा स्प्रेड ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये लिख देंगे F2 डैश, तो दैट इज 1120 माइनस 800 इंटू 31/32, सब्ट्रैक्ट करो, यही आएगा। तो 320 इंटू 31/32, 10 आ गया। ये वैल्यू आ गई 310 हर्ट्ज स्प्रेड, मतलब जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा उसका रेंज। अब ये बताओ ग्राफ वाला फिर कौन सा पार्ट हो जाएगा? यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड इंटेंसिटी ऑफ विजुअल एज ऑब्जर्व्ड बाय पैसेंजर इन ट्रेन ए इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। बी ऑप्शन। एक बार ऑप्शन दिखा दीजिए। 10 ऑप्शन डी। है बेटा, कौन सा? डॉटेड जो दिखा रहा है वो ऑब्जर्व करेगा, एक्चुअल दिया हुआ है 800 to 1120 हर्ट्ज। सेम ही आएगा फ्रीक्वेंसी का ग्राफ तो। तब बी आएगा। बिल्कुल सही बात, नहीं Option सेम A। आएगा। वेरी गुड, 10th का ए सही होगा। देखो कैसे, ये सही होगा। देखो ए कैसे सही होगा, देखो भाई इधर देखो, ये ट्रेन ए है, पूरा रिवाइज कर लेना बेटा, वीडियो लेक्चर देख लेना। यहाँ पे है पैसेंजर, और ये यहाँ पे सोर्स है जो एमिट कर रहा, साउंड सोर्स है हर एक डायरेक्शन में सोर्स। तो हमें पैसेंजर की बात करनी है, तो सोर्स इज मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन ए की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे है ऑब्जर्वर मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर, दिस इज सोर्स, दिस इज ऑब्जर्वर, और ये 340 मीटर पर सेकेंड वी दिया है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी 800 to 1120 हर्ट्ज ऑब्जर्व कर रहा है, तो वही हमें बताना है। एफ डैश अपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ इनटू वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर 340 प्लस 20 अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू सोर्स, 40 प्लस क्या हो जाएगा 340। समझ में आ रही बात बेटा? सोर्स यही हुआ, अब ये साउंड वेव किधर जाएगा, और वही ऑब्जर्वर की स्पीड है, तो ब्रैकेट वाला टर्म क्या हो गया, कैंसिल। इसका मतलब जब 800 एफ डैश जो सुने ऑब्जर्व करेगा वो 800 टू, अब यहाँ 1120 कर दें, फॉर एफ इज 800, एफ डैश हो जाएगा 800 हर्ट्ज, फॉर एफ इज 1120 हर्ट्ज। एफ डैश क्या हो जाएगा बताओ, 1120 हर्ट्ज हो 720। जाएगा। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी एफ डैश ऑब्जर्व कर रहा है वो वही ऑब्जर्व कर रहा है ना बेटा। यस सर। तो बेस्ट रिप्रेजेंटेड किससे होगा, जो इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी है। ये दिया हुआ है, पहले जो दिया था ये डार्क में दिया, इसका मतलब ये दिया है 800 हर्ट्ज टू 1120 हर्ट्ज, 800 टू 1120 हर्ट्ज, और स्प्रेड ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो 320 है। तो अगर 800 से कम आता, हमारी बात ध्यान समझो, अब यहाँ पे नोट करो, ध्यान से समझो। अगर ये आता कि जैसे हमारा बी पार्ट में आया, ये देखो ये फ्रीक्वेंसी आया था कुछ
1120/31/32, तो ये कुछ आ गया वो 1120 से कम, ये आ गया 800 से कम। 800 से कम आता और 1120 से कम आता तो हम फिर ये डॉटेड लाइन क्या दिखाते, ध्यान देना हमारी बात को, तो हम दिखाते कि जो फ्रीक्वेंसी जो ये ऑब्जर्व करेगा कुछ उसका भाई स्प्रेड तो वही होगा, लेकिन ये फिर ये यहाँ पे हम डॉटेड लाइन दिखाते। समझ पा रहे हो हमारी बात को? Yes. बेस्ट रिप्रेजेंटेड इससे होता, अगर फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व ज्यादा होता तो बेस्ट रिप्रेजेंटेड हम इससे कहते, अगर सेम होगा तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? समझ में आई बात? Yes, sir. करेक्ट ऑप्शन इज क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes. हाँ, चलिए इसको एक बार रिकॉर्ड करना, मतलब एक बार रिवीजन करना, और अच्छे से करो यार, सब वो नहीं कर पा रहे हो तो ये दुख की बात है, फिर गड़बड़ होगा, इतना मेहनत सब किया जाए और एग्जाम 2023 में लिखना है। हम अभी ये सब इसलिए चाह रहे हैं कि जो एटलीस्ट जे एडवांस एडवांस का जो फाइनल लिख रहे होंगे उनसे पूछो, डिस्कस करो, उनको ये सब बताया जा रहा हो, जब कुछ है नहीं, फिर हम कुछ और बताएंगे, हम ये सब सोच के बैठे हैं। नहीं करोगे तो उसी में हम भी वही बताते रहेंगे। बेटा बताना तो वही है ना, जो तुम्हें आता तुम्हें ही आगे बढ़ाना, तो तुम्हारे पे ज्यादा डिपेंड करता है, हम तो फिर ऐसे ऐसे कराते जाएंगे। अभी चाह रहे हैं कि वो सब खत्म हो जाए। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय, टेक केयर, और कर लेना, और टेस्ट है 18 को, उसको अच्छे से देना, सबको कह रहा हूँ। वीडियो जो भी वीडियो चाहिए, लेक्चर चाहिए, मुझे पर्सनली मैसेज करना। ओके बाय, टेक केयर बेटा। Thank you, sir. सर नमस्ते। नमस्ते। एकदम लगे रहो, अब एकदम रुकना नहीं है। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग।